तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का हमारा टॉपिक होने वाला है ट्रेल लाइन। ट्रेल लाइन को कैसे बनाएं, ट्रेल लाइन को कैसे यूज करें और ट्रेल लाइन को यूज करके कैसे हम लोग बड़े बड़े प्रॉफिट को निकाल सके। तो चलिए देखिए, ट्रेल लाइन बनाने का सबसे रूल को हम सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेल लाइन हम लोग कैसे बनाते हैं। देखिए, ट्रेल लाइन बनाने का सिर्फ एक ही रूल है, हमें दो टच मिलने चाहिए और हम ट्रेल लाइन बना देंगे। इस चीज को समझिएगा, बस हमें दो टच मिलने चाहिए, हम ट्रेल लाइन को बना देंगे और मार्केट तीसरा बार आएगा, हो सके इसका सपोर्ट ले या फिर इसका ब्रेक डाउन करे, दो चीज में से एक चीज होता है। तो ट्रेल लाइन बनाने का एक ही रूल है, हमें दो टच मिलना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, हमें ट्रेल लाइन बनाने का ये रूल है, हमें दो टच मिलना चाहिए। अगर तीन टच मिल गया तो और अच्छा है, ठीक है, अगर थ्री टच मिल गए तो और अच्छा है। ट्रेल लाइन कुछ इस तरह का भी होता है, ट्रेल लाइन कुछ इस तरह का भी होता है, इसके ऊपर मार्केट चलता है। ट्रेल लाइन कुछ और इस तरह का भी होता है जिसके नीचे मार्केट चलता है। और फिर ट्रेल लाइन होता है, ट्रेल लाइन कुछ इस तरह का होता है जिसके ऊपर ऊपर से रेजिस्टेंस लेता है मार्केट। ठीक है, तो इस तरह के ट्रेल लाइन होते हैं, समझ गए आप लोग। ऊपर की ओर ट्रेल लाइन जिसके ऊपर मार्केट चलेगा, ठीक है, ये सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे नीचे मार्केट चलेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ऐसा भी ट्रेल लाइन होता है। एक ट्रेल लाइन इस तरह का होता है, ऊपर चलेगा मार्केट, यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे होता है, ये नीचे रेजिस्टेंस का काम करेगा ट्रेल लाइन। तो ये चार प्रकार के ट्रेल लाइन होते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। एक तो इसके ऊपर मार्केट चलेगा कुछ इस तरह का, और एक इसके नीचे मार्केट चलेगा, दो तरह का हो गया ट्रेल लाइन। और एक इस तरह का नीचे की साइड, एक इसके ऊपर मार्केट चलेगा सपोर्ट का काम करेगा, और एक इसके नीचे मार्केट चलेगा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यही बस चार तरह का हमारे पास ट्रेल लाइन होता है। और ट्रेल लाइन को बनाने का सिंपल एक ही रूल है, दो टच हमें मिलने चाहिए। अगर मार्केट में दो टच मिल गया तो हम लोग इस तरह से ट्रेल लाइन को बना सकते। ठीक है, इसका एंगल भी हम लोग देखना चाहते हैं, हम ट्रेल लाइन को इस तरह से नहीं बना सकते, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। ट्रेल लाइन का एंगल कम से कम थोड़ा सा तिरछा होना चाहिए। ठीक है, ट्रेल लाइन का एंगल थोड़ा सा तिरछा होना चाहिए, बिल्कुल अगर सीधा हो गया तो वो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। ठीक है, ट्रेल लाइन ब्रेकआउट, रीटेस्ट, ब्रेकडाउन। हाँ चलिए ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ट्रेल लाइन बना सकते हैं। या सभी लोग समझ गए? कितने लोग समझ गए कि ट्रेल लाइन को किस तरह से बनाया जाता है? सभी लोग सर चार्ट में बताइए। होता हूँ। सर चार्ट में होता हूँ। हाँ, चार्ट में तो बताते ही हैं, पहले ऐसे समझ गए कैसे? समझ गए सभी लोग? सर सर, समझ गया समझ गया। चार्ट में तो समझ गए। हाँ चलिए, अब हम आपको यस। चार्ट पे बताते हैं कि किस तरह से हम लोग बनाते हैं। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे हम लोग चार्ट पे, और चार्ट पे बना करके आपको दिखाते हैं। ज्यादातर ट्रेल लाइन, नीचे वाला जो ट्रेल लाइन रहेगा वो काफी अच्छे से आपका वर्क करता हुआ दिख सकता है। ठीक है, नीचे वाला ट्रेल लाइन जो रहेगा, देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ट्रेल लाइन बन रहा है। कैसे हमने ये ट्रेल लाइन बना दिया? एक टच मिला हमें, ये दो टच मिला, और शायद इस ट्रेल लाइन को आज हम लोग बनाए हुए भी थे, हम अपने लाइव चार्ट में बनाए हुए थे ना भाई लोग? हाँ बिल्कुल बनाए हुए थे, हाँ याद है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे सपोर्ट लिया, दो चीज हम लोग देखें, ट्रेल लाइन को बना दिए। अब कभी भी इस ट्रेल लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है अभी तक? ये ट्रेल लाइन का सपोर्ट लेकर के चल रहा है ना मार्केट? यस एंड नो, आप ही यस लोग बताइए। यस यस सर। सर। देखिए इसी तरह से ट्रेल लाइन को बनाते हैं। यहाँ पे हमें टच मिला, यहाँ पे हमें टच मिला, हम लोग ट्रेल लाइन को बना दिए। और तीसरी बार ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, चौथी बार ऑटोमेटिक यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। तो ये सपोर्ट आपको लेते हुए चलेगा मार्केट, और मार्केट इसी ट्रेल लाइन के ऊपर चल रहा है अभी भी। ये लाइव मार्केट है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसी तो तरह से सर आप ट्रेल लाइन को बना सकते हैं। जी ब्रेक बोलिए। डाउन कर दिया सर तो। ब्रेकडाउन करेगा तो हम लोग एंट्री लेंगे। एंट्री सर रीटेस्ट पे लेंगे कि विदाउट एनी रीटेस्ट? देखिए, अगर जो लोग छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, देखिए एंट्री लेने का सबसे बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं बता रहा हूँ। जो लोग एक लॉट दो लॉट से करते हैं, वो हमेशा रीटेस्ट का वेट करेंगे, हमेशा। जहां पे रीटेस्ट आता है वहीं पे ट्रेड करेंगे, रीटेस्ट नहीं आया नहीं ट्रेड करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों करें? क्योंकि अगर आप रीटेस्ट पे एंट्री नहीं लेते हैं और कैंडल क्लोजिंग पे लेते हैं, तो आपका एसएल जो होगा बड़ा बन जाएगा, आप एसएल बड़ा झेल नहीं सकते।
अब मैं आपको बताता हूँ, जो लोग बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, जो लोग 10 लॉट हो गया, 15 लॉट हो गया, 5 लॉट हो गया, वो लोग क्या करेंगे, इसके नीचे कैंडल क्लोज करते ही कुछ क्वांटिटी में एंट्री ले लेंगे। अब जैसे कि 10 लॉट में करते हैं तो 5 लॉट यहाँ पे एंट्री ले लिए, ठीक है, और बाकी अगर रीटेस्ट आता है तो ठीक है 5 लॉट में एंट्री ले लेंगे, और अगर रीटेस्ट नहीं आता है तो यहीं से हमारा 5 लॉट चल रहा है, ठीक है। तो ये बेहतरीन तरीका है एंट्री लेने का, समझे। अगर सर रिवर्स हो गया तो वहीं से फेक ब्रेकआउट हुआ तो? अब फेक ब्रेकआउट हुआ तो हम लोग एंट्री नहीं लेंगे, हमारा ऐसे हिट हो जाएगा। देखिए अगर ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, इसका रीटेस्ट नहीं किया, ये सीधा सीधा चला गया ऊपर, यही करना चाह रहे हैं, तो हमारा अगर आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया तो आपका एसएल हिट होगा, क्योंकि इसका ब्रेकडाउन ही फेक हो गया, तो आपका एसएल तो हिट होना तय है, तो आपका एसएल हिट होगा। एसएल को एक्सेप्ट कीजिएगा, हमेशा एसएल को एक्सेप्ट कीजिएगा। एक ही चीज मैं आपको बोलूंगा, अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको एसएल को हमेशा एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमेशा एसएल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, बना करके दिखाता हूं ट्रेल लाइन को, ठीक है एवरीवन। यहाँ पे हमें दिख रहे हैं दो टच हमें दिखे, यस सर। ये और ये ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ, मार्केट बूम, ठीक है। हुआ या नहीं हुआ, सभी लोग बताइएगा यहाँ पे। यस सर, यस हुआ। ऊपर से भी हम लोग ट्रेल लाइन बना सकते हैं कुछ इस तरह का काम। शुरू हो गया। क्या बोल रहे हैं, इसमें रिटेस्ट नहीं हुआ। रीटेस्ट नहीं हुआ, कैंडल क्लोज। देखिए हुआ। रीटेस्ट का कब वेट करेंगे हम लोग, जब कैंडल बहुत दूर जा करके कैंडल क्लोज करेगा। एक चीज और समझिएगा, अगर मार्केट यहीं पे कैंडल क्लोज किया, ठीक है, जस्ट ट्रेल लाइन के बाजू में कैंडल क्लोज किया, तब तो हम लोग तुरंत से एंट्री ले लेंगे, रीटेस्ट का यहाँ पे वेट करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर कैंडल बहुत दूर जा करके क्लोज किया तो आपको रीटेस्ट की जरूरत है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कैंडल बिल्कुल एकदम जस्ट बाजू में क्लोज किया है, ट्रेल लाइन के बाजू में क्लोज किया है या नहीं किया है, बिल्कुल किया है यहाँ पे। तो जस्ट बाजू में अगर क्लोज करेगा ना तो आपको रीटेस्ट का वेट नहीं करना है, और ऐसे भी यहाँ पे रीटेस्ट आया भी है, क्लोज किया, थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे आया है, हाँ सर, देखिएगा यही ध्यान। आज मैंने मिस किया इसी चीज को। क्या बोल रहे हैं सेंटी किंग भाई, यही एक छोटा सा जो रिटेस्ट किया आज, यही मैंने मिस किया। मुझे लगा एक बड़ा कैंडल रिटेस्ट होएगा फिर ऊपर जाएगा, अब डायरेक्ट अब छोटा देखिए, सा अब रिटेस्ट दिया हो सपोर्ट गया। ढूंढने वाले क्या करेंगे कि भाई यहाँ पे सपोर्ट है, इसका ब्रेकडाउन होने देते हैं तब लेंगे, फिर जब तक इसका ब्रेकडाउन होगा तो भाई ये वाला सपोर्ट आ गया, इसका ब्रेकडाउन होने देते हैं तब लेंगे। तो ऐसे ही करते करते हमारा मार्केट ही क्लोज हो गया। तो आप सपोर्ट ढूंढने बैठेंगे ना तो सपोर्ट आपको मिलता ही रहेगा। ये ऊपर से ट्रेल लाइन बना, देखिए दो टच हमें मिल गए, एक टच ये और एक टच ये, हमने ट्रेल लाइन को बना दिया। तीसरा बार ऑटोमेटिक ये एंट्री यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया। अगर कोई रिवर्स ट्रेड करते होंगे तो यहीं से सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए अगर कोई कर रिवर्स सकते ट्रेड हैं। करेंगे तो यहीं से सेल कर सकते हैं मार्केट को, तो रिवर्स ट्रेड करने वाले यहीं से सेल कर देंगे। और एग्जांपल दिखाऊं आप लोगों को, और एग्जांपल दिखाएं भाई लोग। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेल लाइन। हाँ बिल्कुल, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेल लाइन। ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेल लाइन पे बना हुआ है, और बाकी चीजें आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है भाई लोग। आपको इंडिकेटर ये सब सारी चीजों के चक्कर में नहीं रहना है। अगर आप सिंपल प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं आपका प्रॉफिट होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे हम लोग ट्रेल लाइन को बनाते हैं और यहाँ पे देखिए फेक ब्रेकडाउन आया और मार्केट ऊपर की ओर बूम कर गया, ठीक है। देखिएगा यहाँ हमें एक टच मिला, एक टच ये मिला, हमने ट्रेल लाइन को बना दिया, मार्केट नीचे आया, कैंडल क्लोज किया, फेक ब्रेकआउट दिया और फेक ब्रेकडाउन दिया और मार्केट फिर ऊपर चला गया। तो यहाँ पे हमारा ऐसे हिट होगा, सिंपल, ठीक है। तो देखिए कोई भी चीजें 100% वर्क नहीं करने वाली है मार्केट में।
ना वो सपोर्ट रेजिस्टेंस 100% वर्क करेगा, ना ट्रेल लाइन वर्क करेगा 100%, ना कोई इंडिकेटर 100% वर्क करने वाला है। मार्केट ही 100% का कोई चीज़ ही नहीं है मार्केट में, ठीक है। सबकी एक ऋषि है, किसी का 80% है, किसी का 90% है, किसी का 95 है, लेकिन 100% किसी का नहीं है, ठीक है। तो ट्रेल लाइन बनाना सभी लोग सीख गए हैं, बिल्कुल सर। बिल्कुल अच्छे से सीख गए हैं। सर बेस्ट टाइम क्या रहेगा इसके लिए यस सर। फ्रेम करने के लिए? ट्रेल लाइन बनाने के लिए आपको जब मार्केट साइडवेज हो तब देखिए, बनाइए, अच्छे से बनेगा। बेस्ट टाइम फ्रेम पूछ रहे हैं। यस सर, टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कीजिए। 15 मिनट का भी कर सकते हैं, 5 मिनट का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट पे ज्यादा नॉइस रहेगा ना? हाँ, 5 मिनट पे थोड़ा सा ज्यादा। देखिए, जितना बड़ा आप टाइम फ्रेम करते चले जाएंगे उतना ही अच्छा है, लेकिन हाँ, जितना बड़ा आप टाइम फ्रेम करते चले जाएंगे उतने बड़े दिन में आपको रिटर्न भी देखने को मिलेगा, ठीक है। टाइम फ्रेम बड़ा करेंगे, आपको जो टारगेट देखने को मिलेगा वो बड़ा देखने को मिलेगा, और वो ज्यादा दिन के बाद देखने को मिलेगा। अगर हम यही चीजों को डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो हमें क्या होगा, यहां से ट्रेल लाइन बना, ब्रेकआउट हुआ, तो आपको क्या होगा, बड़ी दिनों के बाद एंट्री मिलेगा, और जब एंट्री मिलेगा बड़ा टारगेट मिलेगा, वो भी बहुत दिनों में मिलेगा। तो जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे, मतलब आप स्विंग ट्रेड इंट्राडे करना है 15 मिनट, उससे थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो 30 मिनट, उससे भी ज़्यादा 1 घंटे, उससे भी ज़्यादा 4 आवर जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे आप, वो सब सारी चीज़ें स्विंग ट्रेड में बदलती चली जाएगी। बस यही है स्विंग ट्रेड और इंट्राडे में अंतर, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, समझ गए एवरीवन? यस सर। और कोई डाउट, कोई भी डाउट ट्रेल लाइन के बनाने में, ट्रेल लाइन को ट्रेड करने में, कोई भी डाउट, एनी डाउट? वो दो तरीके बड़े के दिखाना सर। क्या ऊपर दो? से नीचे वाले, नीचे से ऊपर वाले सर। अच्छा, ट्रेड ऊपर लाइन। से नीचे वाले और नीचे से ऊपर वाले, एक और तरीके वाला यहाँ पे हाँ जी देखिए। सर। तो यहाँ पे हम लोग एक एक टच मिला और एक ये मिला। ये वाला ट्रेल लाइन शायद हम लोग लाइव में बनाए भी थे, याद है आप लोगों को उस दिन लाइव में? ये हमारा नीचे का ट्रेल लाइन हो गया। हमें कितने टच मिले, एक टच ये मिला, एक टच ये मिला, 2 टच मिले, हमने ट्रेल लाइन को बना दिया। कभी भी इस ट्रेल लाइन का ब्रेकआउट नहीं हुआ, जब ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट साइडवेज ही रह गया। मार्केट में मूवमेंट आया बट धीरे 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 मूवमेंट आया, ठीक है, बना गया। ये हो गया एक ट्रेल लाइन। और एक होता है इधर से ट्रेल लाइन बनता है, यहाँ पे बन ही रहा है, बना ही देता हूँ मैं, यहाँ पे अप्रोक्स बनेगा ही। ये टच ये हो गया और एक टच ये से अगर हम बनाएं तो ये बन ही जाता है, ठीक है। बना भी था उस दिन, बना करके रखा भी हुआ था मैं लाइव में ही, है कि नहीं? लाइव में बना कर रखा हुआ था। देखिए यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन आया और फिर ऊपर चला गया। सर एक साइडवेज वाला भी बता दीजिए, साइडवेज रहेगा तो? साइडवेज रहेगा तो ट्रेल लाइन बनेगा, अगर ट्रेंड रहेगा उसमें कुछ। अब साइडवेज रहेगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। अब ट्रेल लाइन का मतलब हुआ ट्रेंड, ट्रेल लाइन का मतलब हुआ क्या, ट्रेंड, मतलब ट्रेल लाइन जो है ट्रेंड को बताएगा। अब मार्केट ही साइडवेज है तो ट्रेल लाइन फिर कैसे बनेगा? मार्केट साइडवेज, इसका मतलब एक रेंज में रहेगा, तो रेंज में रहेगा, रेंज में थोड़ी ट्रेल लाइन बनेगा। ट्रेल लाइन कैसे बनेगा, जब मार्केट में कुछ ट्रेंड हो, थोड़ा सा मार्केट ऊपर की ओर हो, कुछ इस तरह से मार्केट चले, या फिर इस तरह से नीचे गिरे, तभी। समझ रहे हैं भाई लोग, समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सर। मार्केट जब साइडवेज रहेगा तो वहां पे ट्रेल लाइन नहीं, वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल बनेगा। लाइन बनेगी सर। हाँ बिल्कुल। साइडवेज में हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। हाँ साइडवेज, क्योंकि मार्केट ऊपर ना, ऊपर की ओर मूव कर रहा है ना नीचे की ओर मूव कर रहा है, तो वहां पे ट्रेल लाइन बनेगा कैसे? ट्रेल लाइन के फास्ट लिए या मूवमेंट तो आए ऊपर, नहीं था सर। हाँ ट्रेल लाइन के लिए या तो ऊपर की ओर मूव करना चाहिए, या तो या मार्केट नीचे को की ओर। नीचे की ओर मूव करना। मूव करेगा तभी ट्रेल लाइन बनेगा। जी सर। हम्म, समझ गए? आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। यस सर। यस सर। अश्विनी जी समझ गए हैं सभी लोग? विनय जी समझ गए हैं?
हाँ सर, समझ गए। और कोई डाउट है आपका विनय जी, कुछ Yes, sir. डाउट? नहीं सर, डाउट तो नहीं है, लेकिन एक चीज पूछना था सर। हाँ बोलिए ना। एयरकॉन को लेके, IRCON ये सब आप 75 का लाइव में लेवल। नहीं आते हैं विनय जी? सर टाइम ही नहीं रहता है, टूर रहता है दिन भर सर, रात में ही टाइम मिलता है। ये सब सारी चीजों को लाइव में पूछा कीजिएगा, बोलिए क्या? एयरकॉन का सर, IRCON। IRCO ऑन। तो क्या है ना, हमको स्टॉक स्टार्ट। का भी जो भी एनालिसिस हो वो सब हम लोग लाइव में डिस्कस करेंगे, ताकि सभी लोगों को, ज्यादा लोगों को फायदा हो, ठीक है? एनालिसिस सीख पाए सभी लोग। जी सर, जी सर। तो लाइव में थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि आ जाए। क्या इंट्राडे के लिए या फिर स्विंग ट्रेड के लिए? स्विंग ट्रेड के लिए लिया था सर, 60 रुपये में लिया था। हाँ ठीक अभी तो भी है, मैंने अभी भी आपको फिर से। शायद बताया भी होगा शायद। हाँ, बताए थे सर आप। हाँ अभी अभी और कुछ दिन रखना चाहते हैं सर, रखें? अपने लाइफ टाइम हाई की ओर चल रहा है ना? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, अपने लाइफ टाइम हाई की ओर चल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग तो कुछ क्या बताएं, यहाँ पे तो मूवमेंट आ गया है 19 से, यानी कि 31% का आपने मूव कैप्चर कर लिया है। जी सर, जी सर। तो और क्या चाहिए भाई, बुक कर लीजिए। अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो थोड़ा बहुत क्वांटिटी छोड़ दीजिए। कितना ठीक है क्वांटिटी है इसमें आपका? पाई 100 में लगा क्वांटिटी। दीजिए, पाई में लगा के देखते रहिए, और जब अच्छा। निकलना निकल जाइए। कितना क्वांटिटी है अच्छा, इसमें आपका? 100 क्वांटिटी है सर। 100 है तो क्या कीजिएगा, 75 निकाल दीजिए और बाकी 25 का कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे लगा दीजिए। ठीक है सर। ऐसा कर सकते हैं। अगर हाँ मार्केट ऊपर ठीक है। फ्लो में निकल गया तो अच्छी बात है, बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर नहीं निकला तो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। सर फिबोनाची से चेक कीजिए ना, कितना ऊपर तक जा सकता है उसमें। फिबोनाची से ऊपर तक जा सकते हैं, ये थोड़ी चेक होगा भाई। अगर हम एक चीज और आपको बताते हैं, यहाँ पे बोलिंजर बैंड का कोई हमारे जो स्ट्रेटजी बताए हैं आपने देखा है? कोई देखें बोलिंजर बैंड वाली? नहीं देखें तो देखिए मैं बताता हूँ क्या करना है। बोलिंजर बैंड को अप्लाई करना है हम अपने चार्ट पे, और इसकी सेटिंग में आना है, और ये जो स्टेविट है इसको 1.5 कर देना है। ठीक है, स्टेविट को 1.5 करके ओके पे बस क्लिक कर देना है। और यहाँ पर अगर डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, और जैसे ही इस ऊपर निकलेगा, ठीक है, जैसे ही इसके ब्लू लाइन के ऊपर निकलेगा और इसके लो वाले कैंडल को क्लोज करेगा, इसके लो वाले कैंडल को क्रॉस करेगा, आपको यहाँ पर इंट्राडे ट्रेड सॉरी स्विंग ट्रेड, जैसे ही बड़े टाइम फ्रेम पर जाएंगे स्विंग ट्रेड बनेगा, छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे इंट्राडे ट्रेड बनेगा। इंट्राडे में भी इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड के लिए भी यूज कर सकते हैं। इंट्राडे में बस आपको क्या करना है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है, और स्विंग ट्रेड के लिए आप 1 डे का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल ये हो सकता है। इसमें क्या है, जैसे ही इस ब्लू लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज कर दे इसमें बिना टच किए हुए, और जैसे ही इसका लो क्रॉस हो, आपको वहां पर यहाँ पर जो सेल कर देना है। ठीक है, स्विंग ट्रेड के लिए सेल कर देना है, और बाइंग के लिए भी इसी तरह से, जब इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दे, इसके नीचे बिना, इसमें टच नहीं होना चाहिए, इसमें टच नहीं होना चाहिए इस ब्लू लाइन में। ठीक है, जैसे ही इसमें ब्लू लाइन में टच नहीं है ये वाला कैंडल, आपको यहाँ पे बाइंग करना है, इसी के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है, और स्विंग ट्रेड में बन जाना है। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, और आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो विनय जी देखिएगा, इस स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर ये वाला कैंडल का लो क्रॉस होता है तो आप निकल जाइएगा इस स्ट्रेटजी के हिसाब से। ठीक है, ठीक है सर। तो आई होप समझ गए होंगे क्या करना चाहिए। हाँ सर। बाकी आप अगर वो वाला रूल फॉलो करना चाहते हैं 25 क्वांटिटी का, तो वो भी कर सकते हैं। हाँ, जरूर करेंगे सर। कौन सा रूल सर? हाँ बोलिएगा। सर कौन सा वाला रूल थोड़ा बताइए प्लीज। आप कहाँ थे अभी? उनके पास 100 क्वांटिटी है, ठीक है, 100 क्वांटिटी है, तो मैंने बोला यहाँ पे आप 75 क्वांटिटी सेल कर दीजिए, 25 क्वांटिटी रखे रहिए, यही वाला रूल, और क्या। ठीक है अभिषेक जी। जी जी। देखिए सचिन भाई हमारे साथ अभी आए, इतना लेट क्यों कर देते हैं सचिन भाई? किस चीज में लेट हो जाता है इतना?
क्या मिलोट हो गया आपका सचिन भाई? अब सचिन भाई बोलेंगे ही नहीं। तो चलिए, आई होप कोई भी और भी डाउट है आप लोगों के पास? कोई भी डाउट है एवरीवन? यस एंड नो? सर एक दिन में कितनी ट्रेड करनी चाहिए? एक दिन में आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप इंट्राडे 3 ट्रेड से, अगर आप बिगिनर है बिल्कुल, तो आपको 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जब नए नए मार्केट में आए तो 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाए फिर तो आपको समझ आएगा कि हमें एक दिन में कितना ट्रेड करना चाहिए। आप बिगिनर हैं, 2 ट्रेड से ज़्यादा मत कीजिएगा, लेकिन हाँ जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा आपको वो फिर बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा कि आपको एक दिन में कितना ट्रेड करना चाहिए। वो सब फिर आपको खुद नॉलेज हो जाएगा जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा। तो स्टार्टिंग में आपको 2 ट्रेड ही करना चाहिए, ओके सर। और उसमें भी पहले में अगर प्रॉफिट हो गया तो उस प्रॉफिट को कम से कम, उस प्रॉफिट में से 70% घर लेकर जाना सीखिए। और ये बिगिनर हो या फिर प्रो लेवल का बंदा हो, दोनों फॉलो करेंगे इस चीज को। चलिए ठीक है एवरीवन, आज का क्लास यही पे एंड करते हैं। और भी कोई डाउट है आप लोगों के पास? चलिए, आई होप किन्हीं के पास कोई डाउट नहीं है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमारे साथ आए। सर सॉरी सर, टेलीग्राम अभी चेक किया। इतनी देर में टेलीग्राम क्यों चेक करते हैं? तो चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। सचिन जी, आपका क्लास मिस हो गया है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे चाहिएगा और इस क्लास को मैं अपलोड कर दूंगा, आप इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है सचिन जी, अगर आपका क्लास मिस हो गया है तो चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं कल लाइव में आप लोगों से। चलिए ठीक है एवरीवन, ओके सर, गुड नाइट। चलिए गुड हेलो नाइट एवरीवन, गुड नाइट। हाँ बोलिएगा ट्रेडिंग गुड नाइट सर। सर। हाँ गुड नाइट। सर, गुड नाइट गुड हाँ नाइट। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल लाइव में। लेकिन सर वो कल के लिए बता देते ना सर कि ऐसा ऐसा करेंगे अपन कल कुछ अच्छा थोड़ा कल बहुत। के लिए? हाँ सर। कल क्या सर करने? नेट खत्म हो गया था, 1 GB का रिचार्ज किया अभी। अच्छा, हमारे हाँ लिए सर। 1 GB का रिचार्ज कर लिए। हाँ सर, तभी तो बैक हो गया था सर। ये वाला ट्रेन तो बनेगा, हमारा ट्रेन काम करेगा। ठीक है, ये ट्रेन तो हमने जो बनाई है, ट्रेन कल के काम जरूर करेगा। ठीक है, समझ गए? और ऊपर का जो ठीक है लेवल सर। है हमारा 43,040 का है। बस यही हमारा एनालिसिस हो गया। ट्रेन का सर ब्रेकडाउन इतना होगा, पुट की तरफ जाएंगे, इसका ब्रेकआउट होगा, कॉल की तरफ जाएंगे। ठीक है, नहीं सर, ऊपर की लेवल को हिट कर दिया तो? हिट कर दिया मतलब ब्रेक कर दिया। हाँ सर। ब्रेक करेगा तो कॉल लेंगे। हम्म, गैप अप, अगर फिर गैप अप खुलेगा तो आप हमारे लाइव में आइए, बाकी उस सब चीज़ों में डिस्कस करेंगे, प्राइस एक्शन को देख करके ट्रेड करेंगे। अगर फ्लैट खुलता है, इसका ब्रेकआउट करता है तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर फ्लैट खुलता है, इसका ब्रेकडाउन करता है तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर बहुत लेकिन बड़ा सर गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, उसके बाद ट्रेड करेंगे। ठीक है, सर अगर फास्ट मूवमेंट आता है तो सर मजे आते हैं, लेकिन वही फिर टारगेट में फिर धीरे धीरे लॉस होने लग जाता है फिर। देखते हैं ना कल हमारा हाँ सर। 43,000 का लेवल के ऊपर काफ़ी अच्छा कल मूवमेंट आना चाहिए। हाँ सर, वो क्या है कि आज भी तो सर ऐसे ही लॉस हुआ मेरा। हम्म। हाँ। टाइम डीके की एंट्री वजह सही से हो जगह। गया। हाँ सर, वो फास्ट मूवमेंट था ही नहीं, एंट्री तो सही जगह ली मैंने। तो साइज हाँ क्या कीजिएगा, ज्यादा देर ट्रेड को मत होल्ड कीजिए। जी। चलिए ठीक है, और कोई भी डाउट है ट्रेडिंग शॉट भाई? आपने 1 GB का रिचार्ज किया है तो कुछ पूछ सकते हैं, आपके लिए रुक जाता हूँ। सर अब तो क्वेश्चन ही सारे निकल गए। अगर आपने रिचार्ज किया तो आपका कुछ फायदा होना चाहिए, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो बोलिए। सर आपके वीडियो देखूंगा और कॉपी में बुक में लिखूंगा कि क्या गलती कर रहा हूँ क्या नहीं। हाँ देखिए, हाँ सीखिए, सर। समझिए। सर वो वीडियो सेंड कीजिए आप। हाँ मैं वो वीडियो, कौन सा सर वीडियो के बारे में बात किए थे हमने? क्या सर? कौन सा वीडियो? अच्छा हाँ, डेल्टा हाँ के बारे में। चलिए ठीक है, हाँ, डेल्टा के बारे कैसे में। कैलकुलेट करें। ठीक है, वो वीडियो जी मैं सर। शेयर करता हूँ ग्रुप में, बस जस्ट ए मिनट में सर शेयर कर। गामा और रो किस काम में आता है? कौन सा? गामा थीटा तो पता चल गया है, गामा और रो किस काम में आता है? थीटा, थीटा क्या काम में आता है बताइएगा? थीटा आपको पता लग गया है?
थीटा सर प्रीमियम को जिस तरीके से आइस अपना होता है ना, वो मिल्ट होता रहता है, पिघलता रहता है, एज इट इज सेम हमारी स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम होता है उसको खाता के रहता है थीटा, थीटा का काम हो गया। जो ऑप्शन बायर के फेवर में नहीं रहता, ऑप्शन सेलर के फेवर में रहता है। हाँ, थीटा हो गया काम। डेल्टा का काम हुआ गया हमारे ऑप्शन को बढ़ाना घटाना। ठीक है, बिल्कुल, उसके प्रीमियम को जो भी स्ट्राइक प्राइस पे जो भी मतलब कि अप एंड डाउन हो रहा है उसको इंक्लूड करके इसमें मतलब कि बढ़ाना और घटाना। हाँ, डेल्टा का काम हो गया। अब आपने बोला कितना गामा। जी, गामा का भाई मैं गामा भी और नहीं, रो। गामा का भी मुझे भी नहीं पता है अभिषेक भाई। चलिए तो कोई देखिए बात नहीं। क्या है ना, जो चीज ज्यादा यूज होता है ना उसी चीज पे मैं फोकस करता हूँ। मैं फालतू चीजों पे फोकस ही नहीं करता हूँ अभिषेक भाई, ठीक है, इसीलिए मुझे पता नहीं है। कोई जो बात नहीं सर, वो मतलब उसका यूज शायद कुछ होता नहीं है, इसलिए तो ज्यादा कुछ। देखिए कोई जिस चीज का हमें यूज ही नहीं है, अब हमारे पास 4 पैर हो जाएगा और हमारे पास 2 पैर का यूज ही नहीं है, तो मैं तो उसे काट के हटा दूंगा ना भाई। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर। जिस चीज का हमें जरूरत ही नहीं है उस चीज को क्यों रखेंगे। उसी तरह से जिस चीज का हम जरूरत नहीं है उस चीज को हम सीखने पे फोकस ही नहीं करते और फालतू चीजें दिमाग में क्यों लाएंगे, समझ गए। सर सर, ये मेरा क्वेश्चन एक शायद question था। आपने बोलिएगा, एक एक करके बोलिएगा। पहले अभिषेक भाई को बोल लेने दीजिए, बोलिएगा अभिषेक। सर एक्चुअली मेरा ये क्वेश्चन है सर, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है, हाँ, तो सर मैं मतलब कि जो उसके अपोजिट जो रिवर्स ट्रेड होता है, मतलब कि उसके जो डाउन साइड का जो ट्रेड रहेगा, एक अप ट्रेंड चल रहा है बढ़िया वाला, लेकिन मुझे डाउन ट्रेंड में ट्रेड करना है, तो सर मैं किस पॉसिबिलिटीज के ऊपर मतलब कि डाउन में ट्रेड कर सकता हूँ? उसमें क्या कीजिएगा, सबसे पहली चीज है तो आपको करना है, अगर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है और आप पुट साइड का ट्रेड ले रहे हैं, तो सबसे पहली चीज तो आपको यही कर देना है कि आपको बिल्कुल क्वांटिटी को 50% कर देना। ठीक है, मतलब 50% घटा देना। अगर आप 10 लॉट से ट्रेड करते हैं तो सीधा 5 लॉट में ट्रेड कीजिए। अगर आप क्या है, ट्रेंड के अगेंस्ट हम लोग ट्रेड करेंगे तो हमारा जो क्वांटिटी हो जाना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 50% हो जाना चाहिए। ये चीज को हमेशा याद रखिए। तो सबसे पहली चीज तो हम ये करेंगे कि हम अपना क्वांटिटी को कम कर देंगे। ठीक है, और इसी तरह से आपका लॉस, अगर एसएलवी हिट होता है तो आपका लॉस कम हो जाएगा। और क्या, मतलब 43,000 है यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर, उस रेजिस्टेंस पे मतलब रिवर्स ट्रेड करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, उस रेजिस्टेंस पे आपको रिवर्स ट्रेड करना है। आता है या और भी कोई इंसाइट मिलता है? आपका आवाज कट रहा है सर अभिषेक भाई। मेरा मतलब सर, रेजिस्टेंस के ऊपर अगर इनसाइड कैंडल या शूटिंग स्टार बनता है तो उसके लो को ब्रेक करने पर अपन ट्रेड ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रेजिस्टेंस के ऊपर अगर कोई इनसाइड कैंडल बनता है, कोई बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बनता है, कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनता है, इन्वर्टेड हैमर बनता है, तो वहां पे बिल्कुल ट्रेड, मतलब वहां पे कोई अगर बेयरिश कैंडल बनता है तो हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। कैंडलिस्टिक पैटर्न के ऊपर हमने वीडियो भी डाल रखा है, उस सारे वीडियो का लिंक हमने दिया था एक दिन वीडियो हमारे ग्रुप में। आई होप आप सभी लोगों ने देखा होगा। शूटिंग पूरा सिंगल कैंडलिस्टिक पैटर्न का, पूरा डबल कैंडलिस्टिक पैटर्न का लिंक हमने दिया था। आई होप आप लोगों ने देखा होगा।